हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इस बायनोमल्स को हम एक ब्रैकेट पे लिखते हैं और जस्ट इनटू पे आप दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, तो आपने दूसरा बायनोमल लिखा 2 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 2। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करते हैं। इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 2 के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 3 2 ज़ा 6। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 ज़ा 6। ठीक, फिर अगेन हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इस अंडर रूट 2 के साथ करते हैं। जब हम इस 3 का मल्टीप्लाई इस अंडर रूट 2 के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 3 इंटू अंडर रूट 2। मीन्स इसको हम क्या लिख देते हैं, आपका 3 रूट 2। फिर जब हम इस 3 का इस 2 के साथ और इस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका इस अंडर रूट 3 को लेते हैं। इस अंडर रूट 3 को ठीक हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आपका मिल जाता है 2 रूट 3। और फिर नेक्स्ट हम इस अंडर रूट 3 का इस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें मिल जाता है आपका रूट 6, क्योंकि आपका ये भी रूट पे है और ये भी आपका रूट पे है। और जब दो रूट जब दो रूट एक साथ मिलता है और अगर सेम नंबर होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका स्क्वायर रूट हट जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको इस रूट के साथ में रूट 3 है और इस रूट में आपका रूट 2 है। ऐसी कंडीशन में आपका रूट 3 का और रूट 2 का मल्टीप्लाई होता है और आपको 6 मिलता है और रूट आपका लगा होता है। अगर आपका रूट 3 इंटू रूट 3 होता, तो आपको एक सिंगल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 मिल जाता, आपका रूट 2 हट जाता है। लेकिन जब रूट के अंदर आपको दोनों अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं, अलग अलग इंटीजर्स हैं, ऐसी कंडीशन में आपका दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होता है और आपका रूट लगा होता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा नॉर्मली अब कुछ भी ऐड होने के लिए नहीं दिख रहा। अगर 6 होता, इधर भी सिर्फ और सिर्फ 6 होता आपका, तो आप इसको ऐड कर सकते थे। लेकिन इधर पे आपका 6 अलग है और इधर आपका रूट 6 है। इधर आपका 3 प्लस रूट 2 है, इधर आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। ऐसी कंडीशन में जब आपका आगे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, रूट आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी हम क्या यूज़ करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर हम a इक्वल्स टू अंडर रूट 5 मानते हैं और b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखते हैं। और अंडर रूट 5 का यहाँ से आपका a की वैल्यू रूट 5 है, तो आपका अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर
b की वैल्यू √2 है, √2 का होल स्क्वायर और 2 इंटू a इंटू बी मीन्स √5 इंटू √2। जब इसे हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि √5 अगर आपका 2 टाइम मिलता है, मीन्स अगर आपका √5 2 टाइम्स आता है, जैसे कि √5 इंटू √5, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक सिंगुलर नंबर मिलेगा, सीधा सीधा 5। √2 इंटू √2 करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा। ऐसे में आप क्या करते हैं, √5 इंटू √5 मीन्स √5 का स्क्वायर आपका 5 और √2 का स्क्वायर 2 और 2 इंटू 5 √5 इंटू √2 इक्वल्स टू √10। तो आपको 5 + 2 + 2 √10 मिलता है। 5 और 2 को हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से 7 + 2 √10 आपका आंसर मिल जाता है।